शिव पुराण से मिला बंधु कि शिव शक्ति और विष्णु में शिव का जन्म। जिस समय समस्त चराचर नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न तो सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा ही दिखाई देता था। अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का पता नहीं था। न दिन होता था, न रात्रि। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृति, प्रकृति से सुना आकाश मात्र शेष था। आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्टि आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्त नहीं होता था। इस प्रकार सभी और निरंतर सूची वेद और अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुतियों में जो सत्य कहा सुना जाता है, एकमात्र शेष था। वह यह ऐसा इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भवात्मक जगत नहीं था। ज्ञान रूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्कल्प निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। यही प्रभु दृष्टि का, यही प्रभु सृष्टि का समय आने पर अपनी इच्छा से उनकी इच्छा अनेक होने की हुई। तब उसने अपने मन से संकल्प द्वारा निराकार रूप से रहते हुए आकार रूप होने की इच्छा प्रकट की। उनके भीतर एक से अनेक का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वात्मा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृति का केंद्र थी। उस शुद्धि रूप मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। उस सदाशिव
ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपा शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या व मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई शक्ति की 8 भुजाएं हैं बंधु। वे सदाशिव हैं, उनकी परम पुरुष ईश्वर कहते हैं, और अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके 5 मुख हैं, उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे अपने सारे अंगों में भस्म लगाए रहते हैं। काशी में अपने प्रिया के साथ रहते हैं। एक बार इनकी इच्छा हुई कि एक दूसरे पुरुष का भी सृष्टि किया जाए, करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग पर अमृत मल दिया। अमृत डालते ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसकी कांति नील मणि के समान श्याम थी। उसके शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा था। किसी से पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजाओं से सुशोभित हो रहा था। वह पुरुष भगवान शंकर से बोला, मेरे निमित्त काम बताइए। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। इसके सिवाय तुम्हारे बहुत से नाम होंगे जो तुम्हारे भक्त होंगे, उसे सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर तप करो। ऐसा कह शिव ने उसे सांसों द्वारा वेदों का ज्ञान दिया। भगवान शिव को प्रणाम करके वह बड़ा भारी तपस्या करने लगा। शक्ति सहित भगवान वहां से अंतर्रहित हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार जलधाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान शिव की ही माया संभव है, और हुआ भी शिव की कृपा से। उस जलधारा से सारा आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मार से सब मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। नर जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उस समय परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी वस्तु नहीं थी। जिस समय नारायण सो रहे थे, उनके नाभि से शिव की इच्छा से सहसा कमल प्रकट हुआ। शिव की दाहिनी अंग से ब्रह्मा प्रकट हुए। शिव के वाम अंग से विष्णु प्रकट हुए। शिव की ललाट हृदय से रुद्र प्रकट हुए। बाबा शिव की कथा में इन लोगों का जन्म दिया शिव बाबा ने। शिव पुराण से ये कथा आपको मिली बंधु। इस संसार में जन्म देने वाले अनेकानेक शास्त्रों के अनुसार अनेक देव हैं। कल्प कल्पांतर, युग युगांतर कथाओं में अंतर मिलता है। जिस कथा को आप पढ़ेंगे, जिस शास्त्र को, पुराण को पढ़ेंगे, उसके अनुसार जन्म आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इस संसार में बंधु ब्रह्म एक है।
जो अनेकानेक रूप धारण करके विचरण करता है, और शरीर धारण करने का मूल उद्देश्य इसका यही है, राक्षसों का संहार करना, पृथ्वी का भार उतारना। बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा प्रगट तनु माया गुण गोपार। संत ब्राह्मण गौ पृथ्वी इनकी रक्षा के लिए भगवान अनेकानेक रूप धारण करके जन्म लेते हैं, और इस पृथ्वी के भार को उतार करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किसी भी रूप में अंतर्ध्यान हो जाएंगे, जिसे मनुष्य मृत्यु कहता है। इस संसार में प्रत्येक जीव की मृत्यु होती है, चाहे वो देव हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, वृक्ष हो, क्योंकि जब यह मृत लोक है तो मृत होना अनिवार्य है, क्योंकि इस मृत लोक में कोई अमर नहीं हुआ आज तक। सभी देवता से लेकर के मनुष्य तक प्रलय हो जाता है, सभी नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तब सृष्टि स्वयं भगवान जो है रचते हैं, और फिर संसार की रचना होती है। तभी संसार में मनुष्य का जन्म होता है, और फिर जो है मृत्यु होती है। समय अनुसार ये सब बदलता रहता है, क्योंकि प्रभु की ये लीला है। तो इस संसार की लीला में हम भी आए हैं, आप भी हैं बंधु, और इस लीला में जन्म लेने का मूल कारण है भक्ति। इस संसार में जिसके पास ज्ञान है वही पुरुष कहा जाता है, जिसके पास भक्ति है वही परमात्मा को पाता है। यहां तो सांसारिक माया के विषयों में भटकते हुए मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा मोटर है, मेरा कार है, मेरे बंधु हैं, मेरे धन हैं, यही सब माया है। इस माया से छूटने का एकमात्र रास्ता है भक्ति, और वह भक्ति बिन सतसंग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का ज्ञान होगा नहीं, और जब तक मेरे हरि की कृपा नहीं होती है बंधु, तब तक सत्संग नहीं होता है। सत्संग संत महात्मा गुरु व्यास के द्वारा होता है, और जब तक इनका संग आप नहीं करेंगे आपको सत्संग नहीं मिलेगा।
गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बंधु बार बार कहा जाता है भक्ति करो, और भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर लो। यह मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ से मिला है, बड़े ही भाग्य से मिला है। देवता तक इसको चाहते हैं कि यह मनुष्य शरीर मिले और मैं भक्ति कर लूं, और भक्ति करके इस संसार से मुक्त हो करके फिर जन्म ना लूं। मुक्ति का मात्र रास्ता है सुर में विलीन हो जाना, उनके किरणों में, जल में समाहित हो जाना, हवा में समाहित हो जाना, अग्नि में समाहित हो जाना। ये मुक्ति है। और इस संसार में मुक्ति बड़ा ही दुर्लभ है। इसलिए भक्ति करो, करो भाई भक्ति भगवान की। आधी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 16 आना में आधी, आधी 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 अर्थात एक आना, एक नया पैसा के बराबर तन मन धन सब भगवान में अर्पण करके जब भक्ति करेंगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह मानव तन बड़े ही भाग्य से मिला है। और 84 लाख, 16 नहीं 184 लाख योनि पार करने के बाद शास्त्र कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर मिलता है। वो किस लिए मिलता है? भक्ति के लिए मिलता है। भक्ति करके मुक्ति के लिए मिलता है। इसलिए बंधु जरा भी इसमें सोच न करें और मेरे हरि को भज करके इस महासंसार सागर से मुक्त हो जाएं। यही मानव जीवन का कर्तव्य है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भक्ति करना।